हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और आपका यूटी सेकंड होगा, उसमें चैप्टर नंबर 3 आएगा और चैप्टर नंबर 4 आएगा। ये दो चैप्टर आएंगे, इन दो चैप्टर से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। इसमें हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशियंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए क्वाड्रिलेटरल। इनमें से कौन सा है वो सफिशिएंट यानी उचित है कोई भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। पहला है 5 साइड्स एंड 3 डायगोनल। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल उसमें तो 2 ही डायगोनल होते हैं, तो 3 डायगोनल होते ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं रहेगा। क्योंकि इसमें 3 डायगोनल की बात की है, तो क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में आपके 2 ही डायगोनल होते हैं, तो ये 3 डायगोनल आ गया, तो ये वाला नहीं हो सकता है। 3 साइड्स ओनली, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की हमें 3 साइड पता है तो हम उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं रहेगा। और हम लोग इसमें अभी देख लेते हैं 3 एंगल्स एंड देयर 2 इंक्लूडेड साइड, तो ये वाला ऑप्शन ये आपका सही रहेगा। क्योंकि 3 एंगल और 3 एंगल को जो बनाने वाली साइड्स हैं वो अगर आपको पता है तो हम क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। और डी ऑप्शन है वो भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि 2 डायगोनल्स ओनली, अगर हमें केवल 2 डायगोनल का पता है तो हम अपनी क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये सी वाले ऑप्शन को। ठीक है, अभी हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और देन एंगल बी माइनस एंगल डी इज। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारी पहली वीडियो में भी आया था, तो उसी तरह का क्वेश्चन है। तो हम लोग एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम बना लेते हैं छोटी सी। यहाँ से ये आपकी मैंने बना लिया, यहाँ से ए बी सी और डी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम है, उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये बी एंगल और डी एंगल की बात की तो ये बी एंगल और ये डी एंगल, तो आपका एंगल बी है और ये एंगल डी है। एंगल बी और एंगल डी हैं वो आपके बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि ये एंगल बी और डी है, ये अपोजिट एंगल हैं, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं वो बराबर होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये इसमें रीजन आपका क्या रहेगा? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू आपको बतानी है, एंगल बी माइनस एंगल डी। ठीक है, तो एंगल बी तो आपको बी रखना है, और माइनस एंगल डी है, इसको हटा के मैं क्या रख सकता हूँ, क्योंकि डी है वो बी के बराबर, तो एंगल बी हो गया। तो एंगल बी माइनस एंगल बी, बी में से बी घटाए तो 0 आएगा, माइनस किया तो बी, एंगल बी में से बी माइनस किया तो 0 आ गया, तो 0 डिग्री आएगा इसमें। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा स्टूडेंट्स? इसमें ऑप्शन ए है वो आपका सही रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किसी भी तरह से आपसे पूछा जाए तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट एंगल हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये आपको देख लेना है, तो ये आपका ए ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? इफ़ पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सी एक फॉल्स स्टेटमेंट है जो पैरेललोग्राम में लागू नहीं होती है, यानी पैरेललोग्राम की स्टेटमेंट नहीं है। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट देखते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, बिल्कुल सही है, ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है। अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, ये भी बात सही है। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, तो डायगोनल है वो बाइसेक्ट भी करती हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और चौथी बात है इसमें, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये यहाँ तक तो ठीक है, एट राइट एंगल ये वाली बात गड़बड़ होगी, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल है वो 90 डिग्री पे काटने ज़रूरी नहीं है। तो ये वाला आपका ऑप्शन डी है वो पैरेललोग्राम के लिए ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ये इसके लिए फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। इस तरह से हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन कर सकते थे। अभी फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल विद ईच एंगल 90 डिग्री, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का एंड हैविंग इक्वल डायगोनल्स, और उसका जो प्रत्येक डायगोनल है वो भी इक्वल है। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में आपके कितने डायगोनल होते हैं? 2 डायगोनल होते हैं, तो डायगोनल भी बराबर हैं और एंगल भी सारे 90 डिग्री के हैं। तो वो क्या होगा आपका? पैरेललोग्राम में एंगल आपके 90 डिग्री के होने ज़रूरी नहीं है, और डायगोनल भी इक्वल इसमें नहीं होते हैं, तो ये वाला नहीं हो सकता है। रोम्बस है, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, एंगल भी 90 डिग्री के होने ज़रूरी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। रेक्टेंगल के लिए हम सोच सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में
हमारे जो सारे एंगल वो 90 डिग्री के होते हैं और डायगोनल भी इसमें बराबर होते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन है, ये सही रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और इसमें नन ऑफ दिस का तो इसमें है ही नहीं कुछ, क्योंकि ये रेक्टेंगल आपका करेक्ट हो चुका है। तो आपको ये सी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल हैज़ एलिमेंट्स। तो एक क्वाड्रिलेटरल के कितने एलिमेंट होते हैं, कितने कंपोनेंट होते हैं, वो 10 कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं, 10। तो इसमें आपको याद रखना, कुछ भी सोल्व नहीं करना है। तो एक क्वाड्रिलेटरल उसमें 10 एलिमेंट होते हैं और वो 10 एलिमेंट क्या क्या होते हैं, उसमें 4 साइड्स होंगी, 4 एंगल्स होंगे और 2 डायगोनल्स होंगे। ये 4 डायगोनल्स होते हैं। ये 4 + 4 8 और 2 10 होते हैं ये। ठीक है, 10 एलिमेंट होते हैं। तो इसमें 5th क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ए ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में कितने एलिमेंट होते हैं, 10 होते हैं। 4 साइड, 4 एंगल और 2 डायगोनल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, रिवाइज MCQs ऑफ चैप्टर 4 इन रफ नोटबुक। आपको जो 4th चैप्टर उसके MCQ है वो रफ नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज कर लेने, सोल्व कर लेने। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चों की बुक में नहीं भी मिल सकते हैं, तो वो बच्चे भी इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरह से कर लेंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए और इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके यूटी में पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।